सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो अति मधुर है। यह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि तथा सब भाषाओं की जननी है। हिंदी भाषा का निर्माण भी इसी से हुआ है। संस्कृत के वर्ण भी हिंदी की ही तरह है। इनकी लिपि भी समान है। इनकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत वर्णमाला निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। हम ध्वनि सुन सकते हैं, हम ध्वनि निकाल सकते हैं, किंतु हम ध्वनि लिख नहीं सकते। तो ध्वनि को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं वर्ण। प्रत्येक भाषा में वर्णों को लिखने के लिए एक निश्चित क्रम होता है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा को भी लिखने का एक क्रम है। संस्कृत भाषा में दो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच और व्यंजन को हल भी कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, अब हम संस्कृत भाषा के लिंग और वचन के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा की ही तरह इसमें भी लिंग और वचन होते हैं, पर इसके लिंग और वचन हिंदी से थोड़े अलग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिंग के बारे में जानेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग, जैसे बालः, बाला, फलम। वचन लिंग की ही तरह संस्कृत में भी 3 वचन होते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात जिससे किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो। द्विवचन जिससे किसी 2 वस्तु या 2 प्राणी का बोध हो। बहुवचन जिससे 2 से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो, जैसे बालकः, बालकौ, बालका, बालिका, बालिके, बालिका, फलम, फले, फलानि। अकारांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचनों में अकारांत अर्थात जिसका अंतिम वर्ण अ हो, पुल्लिंग अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध हो, शब्द जिसका अर्थ हो। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप वचन के अनुसार इस प्रकार चलते हैं। एक वचन में शब्द जोड़ विसर्ग, द्विवचन में शब्द जोड़ औ, बहुवचन में शब्द जोड़ आ विसर्ग, जैसे वानरः, वानरौ, वानरा, सिंह, सिंहो, सिंहा, मृग, मृगो, मृगा। जिस प्रकार हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचनों में जाना, उसी प्रकार यहाँ अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को तीनों वचनों में जानेंगे। आकारांत अर्थात जिसका अंतिम वर्ण आ हो, स्त्रीलिंग अर्थात जिससे स्त्री जाति का बोध हो, शब्द जिसका अर्थ हो। एक वचन में इसके रूप इस प्रकार होंगे। शब्द जोड़ कुछ नहीं, द्विवचन में शब्द जोड़ ए, बहुवचन में शब्द जोड़ आ विसर्ग, जैसे छात्रा, छात्रे, छात्राः, कन्या, कन्ये, कन्या, बालिका, बालिके, बालिका। अब हम यहाँ संस्कृत भाषा के तीसरे लिंग के बारे में जानेंगे। तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग अर्थात जिन शब्दों के द्वारा न तो स्त्री जाति का बोध हो और न ही पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं, जैसे आम्रम, फलम, पुस्तकम, कंदुकम आदि।
अकारांत नपुंसकलिंग शब्द तीनों वचनों में। अकारांत अर्थात अ से अंत होने वाला अंतिम वर्ण। नपुंसकलिंग अर्थात जो न स्त्रीलिंग हो और न पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ हो। अकारांत नपुंसकलिंग के रूप इस प्रकार चलते हैं। एक वचन में शब्द जोड़ म हलंत, द्विवचन में शब्द जोड़ ए, बहुवचन में शब्द जोड़ आनी, जैसे जलम जले जलानी, कमलम कमले कमलानी, आम्रम आम्रे आम्राणी।